हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत राज आपका करता हूँ अपने चैनल लक्ष्मी इंस्टीट्यूट राठ में। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जो कि डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड है। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट मैंने एग्जांपल में कवर कर लिया था। सो वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स -5 and 7, -1 and 3, and you have to find the distance between these 2 points. सो फर्स्ट पॉइंट को हम कंसीडर कर देंगे a -5, 7 एंड b इसको -1, 3 कंसीडर करोगे। अब हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों? d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल सा तरीका है, x वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका स्क्वायर, y वालों को सब्ट्रैक्ट करके उनका स्क्वायर निकाल लेंगे। अब हमें डिस्टेंस a और b के बीच की निकालना है। तो पहले वाले पॉइंट को मैं x1 मानूंगा, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। सो ए बी डिस्टेंस वुड बी अंडर रूट ऑफ, देखो x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो x2 की वैल्यू -1 है। इसके बाद -5 माइनस करेंगे यहाँ पर, और -5 ऑलरेडी है तो प्लस का 5 और उसका स्क्वायर। बच्चों दो साइन एक साथ आ जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद प्लस दूसरे ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर करो। y2 इज 3 माइनस y1 इज 7, तो 3 - 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 5 दैट इज 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस, अच्छा 3 - 7 किसके इक्वल हो जाएगा? -4 के स्क्वायर के इक्वल। अब बच्चों ए बी की वैल्यू फाइनली क्या आएगी? 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर भी 16, 16 + 16 दैट इज अंडर रूट 32, और अंडर रूट 32 को हम क्या लिख सकेंगे? 2 × 16, 16 4 का स्क्वायर, सो 4 अंडर रूट 2 यूनिट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसके बीच की डिस्टेंस? -5, 7 और -1 and 3 के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, थर्ड फर्स्ट का क्वेश्चन, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें ए बी के फॉर्म में आपको दे रखे हैं पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट बच्चों क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट पॉइंट दे रखा है a, b, और दूसरा पॉइंट दे रखा -a, -b। अब इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। ये मैंने पॉइंट सपोज कर लिए। तो हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, तो फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम सारी वैल्यूज रख देंगे। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। यहाँ पर x1 y1 लिख देंगे, इसको x2 y2 राइट कर देंगे। तो देखो अब यहाँ से x2 की वैल्यू माइनस का a, अब -x1 की वैल्यू ये भी a हो जाएगा, तो -a और इसका स्क्वायर प्लस y2 इज -b, सो -b एंड -b का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बच्चों -a माइनस ऑफ 2a और उसका स्क्वायर प्लस -2b और उसका स्क्वायर। सो फाइनली वी गॉट -2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर एंड प्लस 4b स्क्वायर। नाउ 4 इज टेकन एज कॉमन, सो कॉमन लिया हमने 4, ब्रैकेट के अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, तो आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन गिवन दीज 2 पॉइंट्स। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस कर लिए।
अब बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपको चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो बच्चों अब हम 3rd क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 3rd क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं 1,5, 2,3 एंड -2,11। 3 पॉइंट्स आर गिवन। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमें चेक करना है, कोलिनियर ये चेक करना है आपको कि कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले ए से बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी से सी की डिस्टेंस निकालेंगे, देन सी टू ए डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये x1 y1 दिस इज x2 y2, सो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। इसके आगे क्या होगा बच्चों, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 - 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 + 4 विच इज इक्वल टू √5। अब √5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाती है 2.24 अप्रॉक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो बी सी डिस्टेंस फाइंड करोगे, बी सी इज इक्वल टू √(-2 - 2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर। इसके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। सो इट बिकम्स -2 - 2 -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो बच्चों -4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 का स्क्वायर 196। इसको ऐड करेंगे तो 212 आ जाएगा। और 212 का अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड करें तो ये इक्वल टू होती है 14.6 के अप्रॉक्स, ये वैल्यू हो जाती है। अब बच्चों लास्ट सी ए की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। सो सी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2, तो 1 माइनस और -2 तो +2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस और माइनस तो प्लस का 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1 + 2 दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, 16 का स्क्वायर लिखोगे। सो 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256 दैट इज इक्वल टू 265। अब बच्चों 265 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 16.3, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाती है। अब हमें कोलिनियरिटी के लिए प्रूव करना है, अगर दो साइड का सम तीसरे के बराबर होता है तब तो ये कोलिनियर होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसका सम करते हैं तो 2 + 60 18 हो, इसके इक्वल नहीं हो सकता। अगर इन दोनों का सम करते हैं, देखते हैं तो देखो 14 + 2 16.8 आएगा और यहाँ पर क्या है 16.3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस सम ऑफ एनी टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे कि देयरफॉर ए बी सी पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स प्रूव कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल शो करना है। 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों 4th क्वेश्चन में हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जो एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। सो लेट 3 पॉइंट्स आर ए के कोऑर्डिनेट है 5, -2 और बी दैट इज इक्वल टू 6, 4 एंड 7, 2 दिस इज पॉइंट सी। हमें ये बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। तो सबसे पहले बच्चों हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। ये मान लो ए बी सी
ये 3 साइड इसकी दे रखे हैं, 3 पॉइंट वर्टेक्स दे रखे हैं। ए दे रखा -5, 5, -2, बी इज 6, 4 एंड 7, 2। 3 पॉइंट्स आर गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिस्टेंस ए बी। सो साइड ए बी फाइंड करोगे तो ए बी डिस्टेंस फाइंड करोगे तो अंडर रूट ऑफ ए से बी निकालना, एक्स वालों को माइनस करो तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2 तो +2 का स्क्वायर। सो दैट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1। सो स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 4 + 2 दैट इज 6 का स्क्वायर। So again it is 1 + 36 that is equal to root of 37. Now we will find the value of BC. So BC is equal to, इसके लिए एंड पॉइंट कौन से होंगे, ये x1 y1 का वर्क करेगा एंड दिस इज x2 y2। तो 7 में से बच्चों हम 6 को माइनस करेंगे तो 7 - 6 और उसका स्क्वायर प्लस 2 में से 4 को माइनस करोगे 2 - 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 - 6 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 - 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 + 4 दैट इज रूट ऑफ 5। थर्ड साइड फाइंड करेंगे हम, AC साइड को फाइंड करेंगे। तो बच्चों AC साइड फाइंड करना है तो x वालों को माइनस करोगे तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 -+ 2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गए, कितना बचा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो आप देखोगे कि इन तीनों साइड्स अलग अलग आ जाती है। एक बार और हम समझ लेंगे। सबसे पहले ए से बी की साइड फाइंड करी तो ए बी के लिए साइड क्या हो जाएगा, इसका 5 में से 6 गया है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर बचा। अब 4 में से 2 गया तो -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा तो 1 + 6 का स्क्वायर दैट इज 36 + 1 अंडर रूट ऑफ 37। अब हम B से C की डिस्टेंस निकालेंगे तो B से C की डिस्टेंस निकालने के लिए 7 में से 6 गया, ये पॉइंट निकालोगे 7 में से 6 गया 1 बचा और उसका स्क्वायर, और फिर 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर। सो इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 5। नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AC। तो बच्चों यहाँ पर AC के लिए अगर हम देखेंगे, 1 मिनट, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें -2 है इधर, तो -2 कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो B से C की जब डिस्टेंस निकालोगे आप तो 4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा -2 - 4 तो 6 का स्क्वायर आएगा दैट इज 36, तो ये 37 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर -2 और +2 तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 डिस्टेंस आ जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ पे लिखोगे सिंस AB = BC 2 साइड्स आर इक्वल हेंस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई सी भी 2 साइड इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। अब बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 6th, जिसमें क्वाड्रिलेटरल का टाइप हमें फाइंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के जैसा है। इसमें 3 फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, जिसमें 4 फ्रेंड्स हैं, चारों के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, उनकी डिस्टेंस निकाल लोगे। मैं आपको 6th क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो इसमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है आपको। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट क्वेश्चन है -1, -2 1, -0 -1, -2 -3, 0। तो बच्चों यहाँ पर A से B के डिस्टेंस, इसको A मान लेते हैं, इसको B सपोज कर लेते हैं, इसको C और इसको D सपोज कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड AB डिस्टेंस। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A से B डिस्टेंस निकालना है तो 1 - 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - -+ +2 का स्क्वायर।
अब बच्चों 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 + 4 √8 आ गया। 2√2 यूनिट लिख देंगे हम। अब B से C की डिस्टेंस निकालोगे, सो BC इज इक्वल टू, BC डिस्टेंस निकालेंगे तो B से C फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर -1 और -1 का स्क्वायर। अब y और y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2 - 0 का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर 4 + 4 ये अगेन 2√2 यूनिट आ जाएगा। अब C ये डिस्टेंस फाइंड करोगे, C से A की डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो यहाँ पर -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 2√2 यूनिट, ये भी 2√2 यूनिट आ जाएगी। अब हम DA डिस्टेंस निकालेंगे। नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस ऑफ DA। तो DA डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तो -3 और +1 का स्क्वायर प्लस 0 - +2 का स्क्वायर, तो ये अगेन आ जाएगा 4 + 4 दैट इज 2√2 यूनिट। तो देखो हम सारी डिस्टेंस इक्वल आ गई। अभी सारी डिस्टेंस अगर इक्वल आती हैं तो ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अब बच्चों यहाँ पर स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क होता है, तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क होता है, हम देखेंगे कि स्क्वायर की साइड चारों साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं, बट एंगल्स आर डिफरेंट। तो एंगल्स उनके डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें हम DA को एक बार और चेक कर लेते हैं कि D से A के बीच की डिस्टेंस अगर निकालना हो तो -3 और +1 हो जाएगा, फिर 0 और -+2, तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 8 आएगा। 8 को 2√2 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके डायगोनल फाइंड करके। डायगोनल देखो ये A B C और D, तो AC डायगोनल निकालेंगे। तो डायगोनल का चेक करेंगे हम, AC डायगोनल फाइंड करेंगे तो A और C के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, तो यहाँ से -1 और +1 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, अब माइनस +1 कट जाएगा, -2 -4 का स्क्वायर 16 दैट इज 4 यूनिट। अब BD डायगोनल फाइंड करोगे। BD डायगोनल हमने निकाला तो B से D की बीच की डिस्टेंस निकालोगे, सो -3 और -1, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0, तो ये कितना होगा, -3 + 1 4 का स्क्वायर और प्लस 0 दैट इज 4 यूनिट। तो बच्चों देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर सॉरी CD, ये AB BC और यहाँ पर CD साइड होगी और DA होगी। तो हमने देखा कि AB की डिस्टेंस 2√2, BC की डिस्टेंस 2√2, CD की डिस्टेंस 2√2, DA की डिस्टेंस 2√2 एंड BD इज इक्वल टू 4 और AC इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, हेंस इट इज स्क्वायर। तो ये स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके के 6th के हम तीनों रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर हम लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस
टू बी x, 0। इस पॉइंट को हमने P सपोज कर लिया, ये x, 0 है। अब उसकी डिस्टेंस, एक पॉइंट है A 2, -5 और दूसरा पॉइंट है B जिसको -2, 9। इन दोनों से पॉइंट इक्वल है तो PA डिस्टेंस इक्वल टू PB के दे रखा। तो सिंस PA डिस्टेंस इक्वल टू PB, अगर PA और PB की डिस्टेंस इक्वल है तो इसकी डिस्टेंस निकालो और इसकी डिस्टेंस निकालो। सो PA डिस्टेंस वुड बी x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस इक्वल दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्क्वायरिंग कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बच्चों यहाँ पर x -2 का स्क्वायर बचा और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर x + 2 का स्क्वायर और इधर 9 का स्क्वायर 81। अब इस पर स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2ab x इंटू 2 प्लस 25 इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 4 और 2 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 81। अब देखो बच्चों क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2 से कैंसिल होगा। अब हम यहाँ पर माइनस का 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस का 81। 4x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का 4x दैट इज इक्वल टू 81 माइनस 25। अब बच्चों 4x माइनस 4x वुड बी माइनस ऑफ 8x। यहाँ पर 81 माइनस 25 करेंगे, कितना बचेगा, ये 6 बचा और ये 8 में से 3 गया 5, 56 बचेगा। सो x वुड बी 56 अपॉन -8 दैट इज -7। सो देयरफॉर पॉइंट क्या बचेगा बच्चों, x, 0। तो P पॉइंट हो जाएगा -7, 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P इज 10 यूनिट। इसके ही जैसा ये भी क्वेश्चन दे रखा है, 8th क्वेश्चन। एट्थ में पॉइंट हमें दे रखा पॉइंट P 2, -3 और Q दे रखा है 10, y और इनकी PQ डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट। आपको क्या फाइंड करना, फाइंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों PQ डिस्टेंस आपको दे रखी है तो सिंपल है, PQ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दोगे तो √10 में से 2 गए, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस एक और तो +3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड बच्चों स्क्वायरिंग करोगे। सो 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2y इंटू 3 इज इक्वल टू 100। अब हम बच्चों y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर एक और तरीका हो सकता था, इसमें बेटर तरीका लगाएंगे हम। इसको अभी ब्रैकेट को ओपन नहीं करते हैं, 8 को ले जाएंगे उधर तो y + 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100 - 64। सो y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचेगा 36। अब बच्चों स्क्वायर रूट लोगे आप, सो y + 3 इक्वल टू ±6 के इक्वल आ जाएगा। एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लोगे, तो प्लस साइन लेने पर y + 3 इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 - 3, y इक्वल टू 3। एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो y + 3 इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6 - 3, सो y इज इक्वल टू -9। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक 3 आ गई और दूसरी -9 आ जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9।
9 क्वेश्चन भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, 9 और 10th दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, तो कोई एक क्वेश्चन बता दूंगा मैं, 9th क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूं। तो देखो 9th में क्या दे रखा है, Q पॉइंट 0,1 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये इक्वी डिस्टेंस है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 5,-3 एंड R x, 6, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों P और Q की डिस्टेंस, तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू Q और R की डिस्टेंस दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब Q और P की डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 5 - 0 x वाले को सब्ट्रैक्ट करा और माइनस का 3 और -1 का स्क्वायर। Q R की डिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, इसका स्क्वायरिंग कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड बच्चों स्क्वायरिंग कर दोगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर -3 -1 -4 का स्क्वायर और इधर x - 0 x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर। अच्छा देखो 25 और 5 का स्क्वायर बोथ विल कैंसिल आउट, तो -4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, +-4। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिया। 10th क्वेश्चन में भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रिलेशन फाइंड कर लेना है एक्स और वाई के बीच में। इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कंप्लीट होती है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। जय हिंद।